अब तक आपने देखा। वाह, क्या लटकाया तुम्हारे पहलवान भाई ने। अब तो एक ही चारा है। ये चारा? आपको मेरे साथ भाग के शादी करनी होगी। मैं आपके साथ भागने को तैयार हूँ। जो से ताऊ किशन सिंह जी, इनके शादी कुमारी कुसुम कसाना जो 20 साल की है उनके साथ होवेगी। किसी भी लड़की के साथ यूं करना नाइंसाफी होगी। बहुत बोल दिया तन्ने, जरूरत से ज्यादा सुन भी लिया हमने। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे हलावत खानदान को ये धूल चटा देगी बड़ो बहू। बस कीजिए आप लोग। दीदी आप हमारे लिए और मत लड़िए, ये सारी गलती हमारी से। अपने पूरे होशो हवास में सबकी सहमति से इस रिश्ते को हाँ करती हूँ। अब आगे। देख कुसुम, तन्ने ऐसा करने की कोई जरूरत ना से। बड़ो चुप कर जाए बे। जब छोरी ब्याह करने को तैयार है तो फिर तू क्यों बीच में कूद रही है? चलो भाई, ये तो घना अच्छा हो गया। अब इस छोरी ने यो बात यहीं खत्म कर दी। सुन लिया सबने? लड़की को खुद ये रिश्ता मंजूर है। अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए हमारे फैसले को मान लिया है। अब बोलो रघुवीर सिंह जी, बड़ो बहू, कुछ ना बोलोगे? अब कोई शब्द ना है बोलने को? संग्राम सिंह जी, शब्द तो हमारे पास इतने हैं कि अगर ये बोलना शुरू करूं ना सवेरा हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा तो आप फिर कहने लगेंगे कि मैंने आपका अपमान कर दिया। एक बात हमारी सिर्फ सुन लो। आज जो आपने फैसला सुनाया पंचायत के मुखिया बनके, इस निर्णय से मैं आज का ये दिन सिरसा के लिए काला दिवस मानता हूं। जयराम जी की आज मौका ना मिला, पर जिस दिन मौका मिला उस दिन इस रघुवीर और इस बड़ो बहू को सबक जरूर सिखाऊंगा। आज की सभा जो है यही समाप्त होती है। अब हम चलते हैं। शायद मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी कि तुम पर क्या बीत रही सर, पर कभी भी कोई भी तकलीफ होगी तो मन्ने और बाबूजी को याद करना। हम हमेशा तेरे साथ से, तू अकेली ना से। जिस लड़की का साथी उसका साथ छोड़ देता है वो हमेशा अकेले ही रहती है। हमारी समझ से तो बाहर होती जा रही है छोरी। ये जरूरत थी आपको संग्राम सिंह से बहस करने की, और आपने ना इस बड़ों को इतनी छूट दे रखी है कि बिना बड़े बुजुर्गों का लिहाज किए किसी के भी सामने, भरी पंचायत के सामने कुछ भी बोल देती है, किसी से भी झगड़ा मोल ले लेती है। देख लेना कल सारी गांव की औरतें हमारे कोई ताना मारेंगी कि ये मालती अपनी बहू को काबू में रखा कर, नहीं तो एक दिन पूरे गांव के सामने थारे कोई खरी खोटी सुना देगी। और देख लेना, आप लिख के रखो हमारी बात, यो दिन जल्दी आने वाला है। आज पता चला ना तुमने? सालों साल तक सारे गांव की लुगाई
मन ताने मार मार के जला रही थी। ए वो आग थारे ताई पहुंच गई। आखिर संग्राम सिंह ने बोल दिया ना बड़ी पंचायत में, भले ही तुम बड़े भाई हो, पर हमेशा देवर जी के तले ही दब के रहोगे। मैं भी किससे शिकायत कर रही हूँ, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। मालती, बस ये भगवान के लिए ना उसके पक्ष में कुछ ना बोलना। अब इससे बड़ी चिंता हमारे को ये सता रही है कि वो संग्राम सिंह ने आप दोनों भाइयों के बीच में फूट डालने वाली बातें की ना, कहीं भाई साहब ने उन बातों का बुरा ना मान लिया हो। मालती, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं भाई साहब को अच्छे से जानता हूं। वो हमेशा हमारी तरफदारी करेंगे और वो किसी की बातों में आने वाले नहीं है। भगवान करे ऐसा ही हो। अब तो हमारी आखिरी उम्मीद लाखा से जुड़ी है। उसे समझाऊंगी कि अपनी लगाई को कैसे भी करके काबू में रखना सीख, उसे शांति पाठ पढ़ाए, वरना यो बड़ो तो किसी की ना सुनने वाली, जो करती अपने मन की करती है। बड़ो इस परिवार के लिए चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन इन लोगों को कभी खुश नहीं कर पाते। पर मैं तो कुछ बोलूं ना तो वो क्या होवे फिल्मों में जो आवे। माँ जी, विलन विलन विलन। हाँ, मैं विलन हूँ। मने ही सब आग लगाने वाली समझे हैं, पर आखिर में कदे आग नहीं लगाई इस घर में। पर जो बाहर गांव मौत है, लोगों के साथ आग लिपट के आ रही है ना, ये बात थारे ताई पहुंच रही, उसमें तुम जल रहे हो। बताओ ना राणा के बापू, किसा लग रहा है? कोई जवाब है थारे पास? माँ, यो सब किसने भेजा आपको? अरे किसी ने भिजवाया ना से, बल्कि यो सारा सामान मैं भिजवा रही हूँ। है? भिजवा रहे हो? अब माँ जी, यो सब सामान बाहर भिजवाने की क्या जरूरत है? हमारे घर में तो ऐसे अनाज की इतनी कमी हो रही है। मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। अरे माँ, मैंने बता तो दो, इतना सारा इतना प्यारा सामान किसके लिए भेज रहे हो आप? छोरे, तू तो अच्छी तरह से जाने कि प्रज्ञा का रिश्ता तय हो चुका है, और पिछले दिनों जो कुछ भी मन ना लागे कि वो शादी में हमें बुलाएंगे, और मैं भी ना चाहूं कि हमारी तरफ से उनको कोई तकलीफ हो। यो सारा सामान सगन के तौर पे प्रज्ञा को दे दें। जी माँ। थारे जैसी लालचन मक्कार औरत ना मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी ना देखी। थारे खिलाफ सबूत सबके सामने से, और फिर भी इतनी अकड़ है थारे में। पायल भाभी, तू के सामने तुम्हारे को बेइज्जत करेगी। इस बार उनकी इकलौती बेटी की शादी से ना, और हाँ बता, कोमल किसी भी तरह से कोशिश करेगी कि हम शादी में जरूर पहुंचे। और छोरे, तो एक काम करें, कोमल को कहना कि हम गांव जा रहे से, कुछ दिनों के बाद लौटेंगे और शादी पे ना आ पावेंगे। ठीक है, इससे हमारी बात रह जाएगी। माँ, इतना सारा सामान वहां भेजने की जरूरत ना से। अरे पायल, तू तो चुप ही रह। मैं अच्छे से जानू कि अगर तू उस घर में होती ना, तो एक टांग पे दौड़ के शादी में पहुंच जाती। उसकी शादी में जाऊंगी, जाए मेरी जूती। मारे को वो लड़की कहीं मिल गई ना, मैं मार के उसका भुट्टा बना दूंगी, फूल लाल कर दूंगी। अरे भाभी, भाभी क्या हो गया आपको? क्यों कर रहे हो ऐसी उल्टी सीधी बात आप प्रज्ञा जी के लिए? प्रज्ञा जी? अच्छा, तू ना ज्यादा उसकी साइड ना ले। तेरे साथ भी कोई बढ़िया बर्ताव ना किया उसने। हाँ, तुम दोनों तो चुप ही करो। और वरदान जी माँ। तो सुन, छोरी की शादी होवे ना, तो सगुन देने का रिवाज होवे, और यो रिवाज मैं निभाना चाहूं। कल तू एक काम करियो, कोमल के घर जाइए और यो सारा सगुन से सामान से ना प्रज्ञा को दे दे। ठीक। और हाँ छोरे, रास्ते में ना मंदिर होते जाइए, और
यो नारियल से ना ये मंदिर में फोड़ देना और आधा नारियल प्रसाद में डालकर उनके घर देना। पर वहां तो प्रज्ञा जी भी होंगी ना, मारा वहां जाना ठीक ना होगा। माँ यूं काम तो हो जाएगा, पर हम यूं भी तो कर सकते हैं ना कि कल मैं दीदी को सिरसा वाले शिव मंदिर में बुलाकर ये सारा सगन का सामान दे दूं उनको। इससे आपको पता है हमारे उनके घर में जाना भी ना होगा। आप हमारी बात समझते हो माँ? हाँ, यो भी बेहतर ही रहेगा। तू एक काम कर, तू ये भी बात कर ले। दीदी को फोन लगा लो। हाँ, या मेरे को दे। ये ले लो। जा। हाँ वरदान। दीदी कल मैंने सिरसा वाले शिव मंदिर में मिल सकते हो क्या आप? हाँ पर क्यों? प्रज्ञा जी की शादी तय हो गई ना, तो माँ उनको कुछ सगन का सामान देना चाहती है। अच्छा, पर तू घर लेके आ जाना। दीदी मंदिर में बेहतर रहेगा मुझे लगता है, आप तो समझते ही हो ना। हाँ हाँ, मैं अच्छे से समझ गई। तू चिंता ना कर, मैं तन्ने शिव जी के मंदिर में मिलूंगी। ठीक है दीदी। माँ हो गई बात, कल सुबह सिरसा शिव मंदिर। ठीक से कल ले जाइए। हाँ, जब भाग की शादी करने का प्लान कर ही लिया है तो गहने और कपड़े भी तो चाहिए होंगे। माँ भी मारे को सुबह दे रही थी, मैं नहीं मना कर दिया। माँ से ले लूं। इब क्या काम है तने? माँ, मारे को माफ कर दो माँ। मैं जानती हूँ कि आज मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उस समय पता नहीं क्या बोल गई मैं। तुम्हारे को इतने प्यार से वो गहने दे रहे थे, मैंने वो भी लेने से इनकार कर दिया। हो सके तो मारे को माफ कर दो माँ। आपने अगर मारे को दिल से माफ कर दिया ना, तो आप जो गहने मारे को दे रहे थे ना, मैं वो ले लूंगी। चल कोई बात ना छोरी, देर आई दुरुस्त आई। माँ, मारे को ना आपसे एक और चीज चाहिए। वो जो आपके पास आपकी शादी का जोड़ा है ना, मैं चाहती हूँ कि अपने ब्याह की किसी रस्म में ना मैं वही जोड़ा पहनूं। बे छोरी, सब तेरा ही तो है, हमारा क्या है? सारे गहने तेरे हैं और सारे कपड़े तेरे हैं, सब कुछ तेरा ही है। तूने जो चाहिए वो ले ले। रुक जा, मैं भी लेके आऊं। वो बोल। अरे बेटी, ये तो कुछ भी ना है। एक बार ब्याह हो जाएगा ना, तो मैं तने देखे फिर इतना गणा दूंगी, इतना गणा दूंगी कि तू देखती रह जाएगी। पर तू मेरी बात ने आंख बंद करके मानती रहो, और फिर देख जिंदगी भर सुखी रहेगी। ले बेटी। हाँ पंडित जी, राम राम। हाँ, पर इतनी रात को नो क्यों कर फोन करया? यूं क्या कह रहे हो पंडित जी? अच्छा, फिर ठीक है। ना ना, परेशानी तो कुछ ना है, और तुम बेझिझक होकर आ जाइयो। हाँ हाँ। कमला, ये बोल रहे हैं पंडित जी? वो यूं बोल रहे हैं, कल सुबह 8 बजे का मुहूर्त सगाई का।
इसीलिए छोरे वाले कल यही आ रहे हैं। तो अच्छी बात है। तो अच्छी बात है। मुबारक हो प्रज्ञा। मतलब ये है कि मने 8 बजे से पहले भाग के ब्याह करना होगा। क्या हो गया छोरी? ठीक तो है ना तू? हाँ माँ, सब ठीक ही से है। जीती रहो, खुश रह। खुश रह बेटा। भगवान करे मेरी सारी खुशियां तुझे मिले। खुशियाँ तो बहुत मिल गई। इबियो के नई काफी से तेजी जी के साथ खुशी खुशी रहने के लिए। प्रज्ञा से कुछ बात हुई? वो किसी और को प्यार करती थी। कौन से वो लड़का? अभी वो टाइम ना से बताने का। अरे यो सब के बीच में लक्की जी को तो पूछना ही भूल गई प्रज्ञा के ब्याह के बारे में। वो लड़का कौन से और इब क्या करना है? ये भी उनको पूछ लेती सु। तेजी जी, ये देखिए हमारी खुशियों की पूंजी। इससे हमारा आने वाला जीवन की ना शुरुआत बहुत अच्छी होगी। सही कह रही हो प्रज्ञा जी आप। इससे तो हमारे जीवन की शुरुआत सही में बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन प्रज्ञा जी आप ना कल सुबह सूरज निकलने से पहले रेडी हो जाना। हम कल भागकर शिव मंदिर में शादी कर लेंगे। ठीक से। और ये देखो हमारे पास तो ये माँ का लाल जोड़ा भी है। मैं यो ही पहन के फेरे लूंगी। ठीक है प्रज्ञा जी, जैसे आपकी मर्जी। तेजी जी, मैं यूँ कह रही थी कि आप सही कह रहे हो। हम ना कल सुबह सुबह जाके शादी कर लेंगे। वो हमारी सगाई का मुहूर्त भी ना कल 8 बजे का निकला है, तो वो लड़के वाले वो सुबह सुबह घर आ जाएंगे। वैसे हमारे को ना बहुत घबराहट हो रही है। सब सही होगा ना तेजी जी? उम्मीद तो मुझे भी ऐसी ही है कि कल सब अच्छा होगा। प्रज्ञा जी कल सब ठीक होगा। आप मुझ पर भरोसा रखो। घबराने की जरूरत नहीं है। आ जाओ। तेजी जी, कल से हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ ही जाएंगे। बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे से, यो गलत से। यो छोरी तो उनके पोते के समान से, इसका ब्याह उनसे किसे करा सकते हो? ना माँ जी, मैं सिर्फ बाबूजी का साथ देने के लिए नहीं बोल रही सू, बल्कि अपने उसूलों के खातिर भी बोल रही सू। लकी जी बस पढ़ो, ये और कुछ मत बोल। पर क्या हुआ लकी जी? अरे माँ बिल्कुल सही बोले से बड़ो। तुझे काबू में रखना नामुमकिन से। पता नहीं भगवान ने ऐसी कौन सी शक्ति दी है कि तू खुद को काबू में रख सकती। देख बड़ो, तू सही से या गलत, बात इसकी ना से। सवाल इस बात का से कि कहां कितना और क्या बोलने से। अरे मैं पहले इतना परेशान चल रहा हूं प्रज्ञा की शादी को लेकर, ऊपर से तूने ये पूरे गांव वालों के सामने बवाल खड़ा कर दिया। अरे तेने पता भी है कि मां कितना परेशान होगी। अरे वो तो भला हो कि बाबूजी का और ताऊजी का रिश्ता ना बहुत अच्छा से, उनके बीच में कोई ना आ सकता, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। और तुझे क्या, तुझे वही करना है जो तेरे मन में है। लकी जी तो ये भी बहुत गुस्से में लग रहे से। उनसे भी बात करना ठीक ना होगा। मैं कल सवेरे उनसे बात करूंगी प्रज्ञा और इस छोरे के बारे में।
तुम्हारा शादी का जोड़ा सा है और आपके लिए भी कपड़े हैं। हाँ। इसे संभाल के ले जाना, इसमें गहने भी है। हाँ, आप ये सब सामान लेके ना जल्दी से मंदिर पहुंच जाओ। और तुम? जी दोनों साथ में जाएंगे तो लोगों को शक न हो जाएगा। और सुनो, सही कह रही हो तुम एकदम। हाँ, वो ठीक है। आपके पास ना सिर्फ 1 घंटा से, आप जल्दी से मंदिर जाके ना वो पंडित जी की व्यवस्था कर लो। मैं ठीक 1 घंटे बाद आपको वहीं पे मिलती हूँ। ठीक है प्रज्ञा जी।